Hello students, in our previous video we discussed some questions related to probability. Now in this video we also discuss some important questions related to probability. The question is given to you, a piggy bank contains 100 50 पैसे कॉइन. एक पिगी बैंक है, उसमें क्या, उसमें कितने रखे 100 50 पैसे कॉइन. 50 पैसे कॉइन कितने 100 है एंड 50 रुपीज़ वन कॉइन. 1 रुपीज़ के कॉइन कितने 50 हैं उसके अंदर. 20 रुपीज़ 20 कॉइन, जो रुपीज़ 20 कॉइन है वो कितने उसके अंदर 20 हैं. एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 के कॉइन कितने हैं उसके अंदर 10 है. इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन. अगर उस बैंक को आप अपसाइड डाउन कर दो, पिगी बैंक को अपसाइड डाउन मीन्स अगर उस पिगी बैंक को उल्टा कर दो तो उसमें से एक कॉइन निकल के नीचे आएगा. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी, अगर जब उस बैंक को आप पिगी बैंक को उल्टा करोगे तो एक कॉइन नीचे निकल के आएगा, मतलब एक कॉइन गिर जाएगा. तो वो कॉइन कौन सा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन. पहली प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि जो कॉइन होगा वो 50 पैसे का कॉइन हो. एंड सेकंड विल नॉट बी अ रुपीज़ 5 कॉइन, वो रुपीज़ 5 कॉइन नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है कि जो कॉइन गिरे वो 50 रुपीज़ कॉइन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सेकंड, जो कॉइन गिरे वो 50 वो 5 पैसे वो रुपीज़ 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है वो देखते हैं. गिवन है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन. 50 पैसे कॉइन कितने हैं इसके अंदर 100. नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, रुपीज़ 1 कॉइन कितने हैं इसके अंदर 50. नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन, रुपीज़ 2 कॉइन कितने 20. एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 कॉइन है 10. सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं पिगी बैंक के अंदर. तो क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे. दैट इज 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10. सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन अ पिगी बैंक इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, दैट इज 180. सो पिगी बैंक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने 180. 180 में से अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 पैसे कॉइन कितने, तो आप बोलोगे 100. रुपीज़ 1 कॉइन कितने, आप बोलोगे 50. रुपीज़ 2 कॉइन कितने, आप बोलोगे 20. रुपीज़ 5 कॉइन कितने 10. ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट कि जो अगर उस पिगी बैंक को आप अपसाइड डाउन कर दो, मीन्स डाउन कर दो, उसको उल्टा कर दो, तो उसमें से एक कॉइन डेफिनेटली नीचे गिरेगा. तो एक कॉइन गिरेगा वो कौन सा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कॉइन होना चाहिए 50 पैसे कॉइन. तो क्वेश्चन में पूछा गया 50 पैसे कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट अ कॉइन इज 50 पैसे कॉइन, वो जो कॉइन होना चाहिए 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए. तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ये प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला है एक. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 50 पैसे कॉइन कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं क्वेश्चन के अंदर आते हैं. 50 पैसे कॉइन दे रखे हैं आपको, 50 पैसे कॉइन दे रखे 100. तो फेवरेबल आउटकम के अंदर क्या आएगा 100 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम दे रखा है 180. टोटल नंबर ऑफ आउटकम मीन्स टोटल कितने कॉइन है, टोटल कॉइन है 180. 0 से 0 कैंसिल आउट. 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 2 की टेबल में 18 9 टाइम. तो 5/9 इज द आंसर. फर्स्ट वाला का आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हो गया 5/9. सेकंड आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ रुपीज़ 5 कॉइन. भाई सेकंड प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है कि जो कॉइन गिरे वो रुपीज़ 5 कॉइन नहीं हो. ये निकालने के दो मेथड है. फर्स्ट वो बोला कि रुपीज़ 5 कॉइन नहीं हो. अगर वो रुपीज़ 5 कॉइन नहीं होगा इसका मतलब रुपीज़ 5 कॉइन नहीं होगा, इसके अलावा रुपीज़ 2 कॉइन हो सकता है, वो रुपीज़ 1 कॉइन और रुपीज़ 50 पैसे कॉइन तो हो सकता है ना. क्वेश्चन में बताया कि वो रुपीज़ 5 कॉइन नहीं होना चाहिए. इसका मतलब रुपीज़ 5 वाला कॉइन में क्या कर दूंगा रिमूव. तो रुपीज़ 5 वाला कॉइन रिमूव कर दोगे, इसका मतलब 180 में से 10 क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि रिमूव करना है. वो बोल रहा है नहीं हो. अगर रुपीज़ 5 वाला कॉइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी सारे कॉइन तो हो सकते हैं. इसका मतलब 100 प्लस 50 प्लस 20, इन तीनों को प्लस कर लो, या तो फिर टोटल में से 10 माइनस कर लो. तो टोटल में से 10 माइनस करेंगे टोटल कितना है 180. 180 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 170. तो जो आपका आंसर आ सकता है 170/180 और 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 17/18. एक मेथड तो ये. दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है मैंने रुपीज़ 5 कॉइन निकाल लिया कि रुपीज़ 5 कॉइन कितने पहले. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 कॉइन है 10, तो 10/180 दैट इज 1/18. रुपीज़ 5 कॉइन 180 है, तो ₹5 नहीं होने की, ₹5 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. होने की दे रखी है 1/18,
नहीं होने की निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। पीई की वैल्यू दे रखी है, पीई नॉट की निकालनी है और इक्वल टू 1 है, तो पीई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/18। 1 माइनस 1/18 कर देंगे। 1/18 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन। ₹5 कॉइन निकालने की दे रखी है और नहीं निकालने की, कि भाई 5 रुपए का सिक्का नहीं निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 माइनस 1/18 करेंगे, एलसीएम नहीं कितना है, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना, तो 17/18। तो सेकंड मेथड ये, सेकंड मेथड के अंदर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।